हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू फॉर सक्सेस चैनल में। आज मैं आपको मेंस लेवल की जो डाटा इन्विटेशन है उसमें मैं आपको आज टॉपिक बेस्ड डीआई करवाने वाली हूँ। और टॉपिक बेस्ड डीआई में कौन सा, टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, तो आज हम लोग डीआई करेंगे जो कि टाइम एंड वर्क में के बेस पे डीआई करेंगे। एग्जाम में मेंस में टाइम एंड वर्क पे डीआई बहुत टाइम बाद पूछ चुका है। ठीक है, तो हम लोग प्रिपेयर करके चलेंगे हर एक सब चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को जो कि एग्जाम में आने के जिसके पूरे चांसेस होते हैं। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, पहले टाइम एंड वर्क डीआई देखते हैं कि किस टाइप का हमारा टाइम एंड वर्क का डीआई है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, आपका डाटा दिया हुआ है। ठीक है, टाइम एंड वर्क डीआई जो है उसका ये डाटा दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि स्टडी द गिवन लाइन चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो है लाइन चार्ट है, इसको पहले कह रहा है रीड करने के लिए। तो क्या कह रहा है, लाइन चार्ट शो द टाइम टेकिंग बाय 5 मेंस टू कंप्लीट अ वर्क। 5 मैन है जिसकी A, B, C, D एंड E है। ठीक है, और उस सभी का टाइम दे रखा है। जैसे इसमें A का 9 दे रखा है, B का 10 दे रखा है, C का 12, D का 20 और E का 15 दे रखा है। ठीक है, इस सभी का टाइम दे रखा है कि ये इतने दिन काम करते हैं। ठीक है, इतने दिन का टाइम दे रखा है। और आप देखिए नीचे का जो ये टेबल है, ये टेबल शो करता है टाइम का रेशियो है किसके साथ, A के साथ, F के, B, G, C, H, D, I, E और J। जब मुझे A, B, C, D, E का अगर रेशियो उसका अगर वैल्यू पता है तो क्या हम F, G, H और J का निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक बताती हूँ। ठीक है, F के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A का कितना दिन दिया हुआ है, 9 दिन दिया हुआ है। तो जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 दिया हुआ है और 9 ये टाइम कितने दिनों के लिए दिया हुआ है, 3 दिन। 9 जो है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 दिया है। तो जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड किए हैं, जो निकालना है कितना निकालना है, 7 निकाला, इससे मल्टीप्लाई किए, 3 दिया 9, कितना आ गया, 7 दिया 21। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब F कितने दिन तक काम किया, 21 डेज तक कंप्लीट है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब अगर G के निकालने की बात है तो G क्या हो जाएगा, G का अगर निकालेंगे तो B की पहले देख लो कितना है, 10। तो 10/5 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 5 दूना, ठीक है, 9 दूना 18 है। G कितने दिन तक काम किया है, 18 डेज तक कंप्लीट है। आगे हम जैसे हमको क्वेश्चन में जिस तरीके से यूज होगा फिर हम इसको यूज करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको इसकी, आप तो टाइम एंड वर्क, आई होप कि आप टाइम एंड वर्क आपका चैप्टर क्लियर है। ठीक है, नहीं अगर आप टाइम एंड वर्क देखे हो तो आपको मृत्युंजय सर अरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं जिसमें उन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा चुका है। तो आप जाओ पहले बेसिक क्लास करो, फिर इस क्लास को अटेंड करना। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आए। वैसे इस क्लास करने पे भी समझ में आ जाएगा, बट बेसिक क्लियर रहेगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन पे चलती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइम एंड वर्क में ना आप बस एक ही चीज़ दिमाग में लेके चलिए कि किसी को चीज़ को आप अपने आप से रिलेट करके देखें ना कि हमें वो काम को इतने दिनों में करना है। तो हम एक दिन में यदि इतना काम कर सकते हैं तो इतने काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अगर मानो कि आपको, चलो मैं बताती हूँ कि आपको आइसक्रीम खाना है। ठीक है, तो आपको आइसक्रीम खाना है तो आप एक आइसक्रीम एक दिन में आप एक ही आइसक्रीम खा पाते हो। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं खा पाते हो, आपको कोल्ड नहीं पचती। ठीक है, तो आप एक दिन में एक ही आइसक्रीम खा पाते हो। आप तो आपको 50 आइसक्रीम खाना है तो आप कितने दिन में खाओगे, 50 दिन में खाओगे ना, क्योंकि आप एक दिन एक ही आइसक्रीम खा रहे हो। और कोई बंदा है जो कि एक दिन में 5 आइसक्रीम खा ले रहा है। ठीक है, एक दिन में वो 5 आइसक्रीम खा ले रहा है, उसको 50 डेज में उसको 50 आइसक्रीम खाना है तो वो कितने दिन में खाएगा। तो वो सिंपल है कि 50 डेज में वो 10 से 15 आइसक्रीम खाना है तो वो 10 डेज में आइसक्रीम खा लेगा। ठीक है ना, एक दिन में वो यदि 5 आइसक्रीम खा रहा है, उसे 15 आइसक्रीम खाना है तो वो कितने दिन में खाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, सिंपल 10 डेज में हो जाएगा। क्लियर है, मतलब
एकदम अपने आप से रिलेट करके करना है, कि फॉर्मूला कोई ये नहीं कि फॉर्मूले की तरह हमें रटना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी एंड डी स्टार्ट अ वर्क, ठीक है। बी और डी क्या करता है, एक काम को स्टार्ट करता है। आफ्टर 3 days बी लेफ्ट द वर्क, 3 दिन के बाद क्या होता है, बी छोड़ के चला जाता है काम को। एंड जी ज्वाइन द वर्क, और कौन आता है, जी आ जाता है काम करने के लिए। आफ्टर 1 more days डी आल्सो लेफ्ट, एक दिन के बाद क्या करता है, डी काम को छोड़ देता है। तो डी काम को छोड़ देता है मीन्स अकेले काम कौन कर रहा है, जी काम को छोड़ दिया था, बी पहले बी लेफ्ट हो चुका था तो डी था, डी के साथ फिर जी ज्वाइन हुआ, ठीक है। फिर डी छोड़ दिया तो अकेला जी बच गया। लेफ्ट फाइंड इन हाउ मच टाइम जी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बचे हुए काम है उसको जी कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, किसकी, बी की बात कर रखा है, डी की बात कर रखा है, और किसकी बात कर रखा है, जी की बात कर रखा है। तो बी का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद डी का कितना है, 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब हमें जी निकालना है। तो जी में देखो किसकी रेशियो के साथ जी है, बी की रेशियो के साथ जी है। तो जी को हम कैसे निकालेंगे, जी को निकालना है तो क्या करेंगे, पहले बी जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करेंगे, जो निकालना है मल्टीप्लाई करेंगे। दिया क्या है, बी का 10/5 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 9, 5 दूना 10, 9 दूना 18, तो जी की कितना आ गई, 18 आ गई। कम यहाँ तक सही है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल काम निकालना है। टोटल वर्क हम निकाल पाएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि हमें काम कितना करना है। आपको अंदाजा रहेगा कि आपको कितने काम करने हैं, तो उसी अनुसार ना आप अपनी इफिशिएंसी को यूज करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। इस तीनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे, 10, 20 और 18 का, तो हमें कितना आ जाएगा, एलसीएम इस तीनों का 180 आएगा। एलसीएम वो वाला, एलसीएम कैसे लेते हैं, वो संख्या जो कि तीनों से डिविजिबल हो उसे हम एलसीएम कहते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हम 180 से कम लेंगे तो नहीं होगा ना। अगर मान के चलो आप 90 लेते हो तो क्या 20 से जाएगा, नहीं जाएगा। 90 10 से जाएगा, 18 से जाएगा, बस 20 से जाएगा, नहीं जाएगा। तो 180 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यदि 180 टोटल वर्क है और ये 10 काम एक दिन में कर रहा है तो कितने दिन में काम करेगा, तो ये 18 डेज में काम करेगा। बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस साइड लिखते हैं, इधर थोड़ा नहीं होगा, इधर लिख लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी की है 20 काम कर रहा है एक दिन में, 180 काम करना है, कितने दिन में हो जाएगा, 9 में होगा। तो ये 9 दिन तक काम, 9 दिन तक काम करता है। और जी 18 एक दिन में कर रहा है, उसको 180 काम करना है, तो वो कितने दिन तक करेगा, तो जी करेगा 10 दिन तक, एक दिन में वो 10 दिन तक काम करेगा, ठीक है। 1 मिनट इधर इरेज कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबकी, अब देखो मान के चलो एक वर्क है जो कि यहाँ से यहाँ तक टोटल काम यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल काम करना है। काम स्टार्ट कौन किया, बी और डी, ठीक है। बी और डी स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद बी काम को छोड़ दिया, तो मतलब कि 3 दिन बी और डी मिलके काम किया। 3 डेज जो है बी प्लस डी मिलके काम किया, ठीक है। उसके बाद एक दिन के बाद डी छोड़ के चला गया, तो एक दिन डी और जी दोनों काम किया, डी प्लस जी, ये दोनों मिलके कितने दिन काम किए, 1 डे काम किए, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग काम कितना बच गया, जी बेचारा अब तो अकेले काम करेगा, कितने दिनों तक, n दिनों तक, नहीं पता कि कितने दिनों तक काम करेगा। अब चलो इसमें करते हैं, बी और डी एक दिन का कितना काम करता है, तो बी और डी इस दोनों को ऐड कर लो, ठीक है ना। इस दोनों 18 को 9 को ऐड कर लेंगे, कितना होगा, 27 हो जाएगा। तो बी और डी 27 काम एक दिन में कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 27 एक दिन में कर रहा है, तो 3 दिन में कितना कर लेगा, तो 27 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो हमारा एक दिन का काम निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 7 दिया 21, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बी और डी मिलके 81 काम कर रहा है। डी और जी ये दोनों, तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है,
ये दोनों एक दिन में काम कर रहा है, 19 काम कर रहा है, 10 ये कर रहा है, 9 ये कर रहा है, तो कितना हो गया 19 हो गया ना। तो 19 काम ये एक दिन में कर रहा है और एक ही दिन ही काम किया, मीन्स इसका क्या हो गया, ये 19 काम किया और एक दिन तक किया, तो इसका काम कितना हो गया 19 काम हो गया। अब इतना काम बच गया, टोटल काम 180 था। सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 10, 90, 100 काम हमारा हो चुका है। 180 काम था, तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग काम हमारे पास कितना बच गया 180 में से 100 काम हो गया, तो 80 काम रिमेनिंग बच गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 80 काम जो है डी जो है वो अकेले करता है, जी 80 काम को जी अकेले करता है और एक दिन में 10 काम कर पाता है, तो जी कितने दिनों तक काम करेगा, तो डे, इसकी डेज निकालना है तो क्या करेंगे 80 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो 10 काम कर रहा है एक दिन में, तो 80 काम के लिए सिंपल डिवाइड कर देंगे तो 8 डेज हो जाएगा। हमारा बी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से आपको। ये आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये नहीं कि डीआई है और टाइम एंड वर्क का डीआई है तो कुछ अलग कंसेप्ट होगा। कंसेप्ट वही है जो कि हम टाइम एंड वर्क जैसे करते हैं, सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। बस हमको उसकी जो थ्योरी की जो इसकी लैंग्वेज है ना, बस उसको पढ़ना है और सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई डी एंड आई। सबसे पहले किसकी बात कर रखा है, ई डी एंड आई। तो ई का कितना है, तो ई का यहाँ पे 15 है, डी की कितनी है 20 है, तो डी की 20 है, और उसके बाद आई की निकालनी, तो आई को यहाँ पे निकालना है, तो डी का और आई का रेशियो है, तो डी की वैल्यू कितनी है 20 है, तो जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 चौक 20, 6 चौक 24, तो आई की वैल्यू कितनी निकल गई 24। आई कितने वर्क करता है 24 डेज में, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब फिर हम क्या करेंगे, सिंपल टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकाल के। अब 15, 20 और 24 का एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम हमें कितना आएगा 120 आएगा, क्योंकि 120 अगर आएगा तभी तो इस सबसे डिवाइड होगा 120 एलसीएम। आई होप कि आपको एलसीएम निकालना अच्छे से आता है। यदि आपको एलसीएम नहीं आता तो आप वो बेसिक मेथड जो कि हम बचपन में भी करते थे 15, 20 और 24, आप इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हो, और नहीं तो वो मल्टीप्लाई करके दो, क्योंकि कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जैसे 15 है ना, तो 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पच्चीस 75, इस तरीके से इसका भी लिखो, इसके भी लिखो, इसके भी। सबसे छोटी वैल्यू जो कि तीनों में कॉमन आ जाती है वही आपकी एलसीएम हो जाएगी। एक ट्रिक ये भी एलसीएम निकालने की, ठीक है। क्लियर है, आप निकाल सकते हो ऐसे। अब देखो 15, अब इसका अब एक दिन का हम क्या काम निकालना है, ये 15 दिन की टोटल, ये 15 दिन काम करता है, तो 120 काम को एक दिन में कितने काम करेगा, तो चलिए हम इसका निकाल लेते हैं। तो 15 × 8 120, तो ये एक दिन में 8 काम करेगा, 1 डे का काम निकालते, ये हमारा 1 डे का वर्क निकल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद है ये 20 दिन काम कर रहा है, 120 काम कर रहा है ये, तो 120 काम हो एक दिन में उसका कितना काम हो जाएगा, एक दिन में वो कितने काम कर पाएगा, तो 20 छक्के 120, एक दिन का उसका 6 काम हो गया। वो 24 दिनों काम करता है, उसे 120 काम करना है, तो उसको एक दिन का काम कितना होगा, तो एक दिन का काम उसका क्या हो जाएगा 24 × 5 = 120, तो ये 5, एक दिन का वो 5 काम करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आप क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तो हमारा 1 डे का निकल गया, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई डी एंड आई स्टार्ट वर्क, तीनों काम को स्टार्ट करता है। ई लेफ्ट द वर्क आफ्टर n डेज, ठीक है। इसमें भी चलिए हम पहले क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई काम करना है और E + D + I काम करना स्टार्ट करता है। ई लेफ्ट द वर्क आफ्टर n डेज, ई n डेज के बाद वर्क क्या करता है, छोड़ देता है। बट हमें नहीं पता ना कि ये तीनों मिलके आखिर काम कितने दिन तक, यदि ये निकल जाएगा मतलब जितने दिन तक ये तीनों साथ काम किया, मतलब उतने दिनों के बाद ये ई ने काम छोड़ दिया। तो चलिए हम यहाँ पर n लिख देते हैं, वाट पता नहीं है हमें। उसके बाद फिर क्या कर, D एंड I कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, D + I ये दोनों क्या करते हैं, रिमेनिंग वर्क को काम करना स्टार्ट करता है, जो कि 3.2/5 डेज में काम करता है, ठीक है। तो फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ई लेफ्ट द वर्क,
कितने दिन के बाद जो ये ई काम छोड़ दिया था उसकी एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसकी देखो ये डे कितने टाइम के लिए दिया हुआ था, 3/2/5 था, कितना होगा 5 या 15, 1 2 17 17/5। और डी और आई मिलके कितने दिन तक काम किया, तो डी और आई ये दोनों 6 और 5, तो एक दिन का काम उसका दोनों का मिला के एक दिन का काम 11 है। ये एक दिन में 6 काम करता है डी, और आई एक दिन का 5 काम करता है, 5 काम। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये दोनों का डी प्लस आई का काम एक दिन का काम 11 है, और दोनों को 17/5 डेज तक काम करना है। तो कितना हो जाएगा, 7 7 1 8 और 1 187/5 होगा यहाँ पे। अब इसको हम चलो निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 या 15 और 5 7 35 और 5 चौका 20, ठीक है, 37.4 हो जाएगा। अब ये 37.4 डी और आई मिल के काम किया है, तो जो रिमेनिंग काम होगा, टोटल काम 120 है, तो रिमेनिंग काम जो होगा वो ये तीनों मिल के करेगा, ई डी और आई, ठीक है। कंप्लीट है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग काम हमारा कितना बच जाएगा, तो 120 में से क्या करो 37.4 को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक है, तो 82.6 हो जाएगा, 82.6 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि ई और डी और आई कितने दिनों तक काम किया, यदि ये निकल जाएगा तो सिंपल है कि जितने दिनों तक तीनों मिलके काम किया मतलब उतने दिनों के बाद ही एन ने काम छोड़ा है। तो अब चलो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। तो हम ये हमारा निकल गया, इधर की वैल्यू को थोड़ी सी इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मेन बस वैल्यू चाहिए थी ना, तो ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। अब देखो, अब यहाँ पे 82.6 है, तो 82.6 कितने दिनों तक काम करेगा कि उसकी का ये ई डी और आई, पहले तो एक दिन की तीनों की वैल्यू को ऐड करो, तो ये कितना 6 5 11 8 19, तो एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करता है, 19 काम करता है, एक दिन में तीनों मिलके 19 काम करता है। तो 19 काम ये तीनों मिलके n दिनों तक करेगा, तो इसका काम 82.6 कंप्लीट होगा। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 82.6 डिवाइडेड बाई 19 कर देंगे, हमारा इसको जो हम निकालेंगे इसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारे आंसर हो जाएगा। बट आंसर में कोई भी मैच नहीं कर रहा, हमारा आंसर ई हो जाएगा। और 19 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.34 डेज हो जाएगा, ठीक है, जो कि ई हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। इसमें पॉइंट आ गया इसीलिए थोड़ा सा आपको लग गया, बट एग्जाम में आपको इस तरीके से वैल्यू नहीं दी होगी। एग्जाम में आपको एकदम सिंपल वैल्यू दी होगी जो कि हमेशा कटती ही कटती रहती है, ठीक है। और ये तो क्लियर हो गया ना, चलिए एक बार क्विक रिवीजन इसको कर देते हैं। सबसे पहले ई डी और आई का दिन निकाले कि ये सारे कितने दिन तक काम करते हैं, ठीक है। ई 15 दिनों तक कोई काम कंप्लीट करता है, डी 20 दिनों तक, आई 24 दिनों तक कंप्लीट करता है। तो इस टोटल काम हमें निकालना है। तो टोटल काम हम कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू दी होती है उसकी पहले सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तीनों का एलसीएम 120 आ जाता है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल काम हो गया, ठीक है, टोटल काम हमारा 120 हो गया। अब 15 दिनों तक काम कंप्लीट करता है, 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम किया, तो इसको इससे डिवाइड किए तो कितना हो गया 1 दिन, डी का 6 दिन और आई का 5 डेज, ठीक है। उसके बाद बोला क्वेश्चन में कि ई डी और आई एन दिनों तक काम करता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ई ने एन दिनों के बाद काम छोड़ दिया और डी और आई जो है 3.2/5 डेज तक काम किया, ठीक है। और वो इस दोनों की एक दिन की काम कितने 6 + 5 11 थी, तो 11 को क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 37.4 आ गया। मीन्स कि डी और आई ने 37.4 डेज तक काम किया। तो डी और आई 37.4 डेज तक काम किया, तो रिमेनिंग काम कौन किया, डी ई डी आई। तो ई डी आई अगर एक दिन में 19 काम करता है, तीनों को ऐड किए, एक दिन में 19 काम करता है, n दिनों तक काम करना है, तो 82.6 डेज तक काम किया, कंप्लीट है। यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल n निकालना है, 82.6 डिवाइडेड बाई 19 करके जो हमारा आएगा वैल्यू डिवाइड करके वही आंसर आएगा 4.34 आ रहा है, जो कि नन ऑफ दिस हमारा आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, HENT, सबसे पहले जो नाम दिया हुआ इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, H उसके बाद END, ठीक है। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो H की वैल्यू हम यहाँ पे हमें नहीं दी हुई है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। E की वैल्यू पहले ले लेते हैं, E कितना है 15 है और D की वैल्यू कितनी है 20 है। तो H की वैल्यू कहाँ निकलेगी, यहाँ पे C की वैल्यू के साथ। तो C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। तो H की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, H की वैल्यू निकालने तो क्या करेंगे, जो दिया है कि क्या दिया है, C की वैल्यू 12, तो C की रेशियो कितना है 6, जो दिया है उसे उसी की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 14। तो H की कितना आ गई 14 आ गई। अब इस तीनों का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इस तीनों का एलसीएम निकालोगे तो थोड़ा सा टफ है एलसीएम निकालना, क्योंकि कट नहीं रहा है। अगर 140 भी देते हैं तो नहीं कट हो रहा है, 15 से नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो 14 14 दिया, अच्छा 14 दिया 42, ठीक है। 420 15 से भी कट जा रहा है, 20 से भी कट जा रहा है, 14 से भी कट जा रहा है, ठीक है। 14 से तो जाएगा ही जाएगा, 15 से जाएगा, 15 दूना 30, 120, 15 अट्ठे 120, ठीक है। देखो 15 दूना 30, 15 अट्ठे 120, 28 बार से चला जा रहा है, 15 से, 20 से तो जाएगा ही, 2 दूना 4, 2 1 2, 20 से की जाएगा, 21 दिन में जाएगा, 14 से जाएगा, 14 या 42, 30 दिन में। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 420। यदि हम एलसीएम लेते हैं तो H का एक दिन का काम कितना होगा 14, 120, तो एक दिन का 14 का 14 या 42, 30 काम एक दिन में करेगा H। E का एक दिन का काम कितना हो गया 28, यहाँ हम निकाल के दिखा दिए। उसके बाद D की एक दिन की काम क्या होगी, 20 से 420 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 21। अब एक एक दिन की सभी काम हमें पता चल गया। अब हमको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। तो टोटल वर्क भी निकल गया, ये निकल गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हमें काम करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं। HEND start work together. END left the work 2 days before the completion of the work. देखो एक काम है जो कि यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा काम है, ठीक है। तो 2 दिन पहले, तो सबसे पहले स्टार्ट किसने किया, H प्लस E प्लस D ने काम स्टार्ट किया। और 2 दिन पहले 2 डेज पहले क्या हुआ, काम को छोड़ के चला गया। कौन चला गया काम को छोड़ के, E और D काम को छोड़ के चला गया। तो मीन्स हम कह सकते कि ये 2 दिन अकेला H काम किया। इस फिगर के अनुसार आप देखो और समझो अच्छे से। इस तरीके से बना के फिगर करोगे तो कभी गलती नहीं होगी टाइम एंड वर्क में। END ये दोनों क्या हुआ, काम को छोड़ के चला गया। तो लास्ट का 2 डेज अकेले कौन किया, H किया ना, लास्ट के 2 डेज में अकेले। तो हम H के 2 डेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। H एक दिन में कितना काम करता है, 30 काम करता है। तो 30 काम करता है, 2 दिन तक काम करता है, तो कितना काम हुआ 60 काम हुआ। अब रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग काम अब कितना बच गया, तो कितना हो जाएगा 420 माइनस का 60, ठीक है। तो इतना हमारा काम निकल गया, रिमेनिंग काम बच गया। तो हमारा काम कितना बच गया 360 बचा। अब 360 काम जो है H, E और D मिल के करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तीनों का एक एक दिन का तीनों का ऐड करो, तो कितना होगा 30 30 60 70 80 80 और 30 20 50 60 70 70 और 9 79 हो गया। ये तीनों मिलके 79 काम एक दिन का करता है, ठीक है। 79 काम एक दिन में करता है, 360 काम करता है, तो कितने दिनों तक करेगा। तो चलिए हम करते हैं। H प्लस E प्लस D का दे रखे हैं। 79 काम एक दिन में करता है, n दिनों तो काम करेगा और उसका काम 360 काम हो जाएगा, ठीक है। तो n दिनों तक करेगा, 360 काम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो n दिनों तक काम करेगा तो 360 काम हो गया, ठीक है। तो 360 काम यहाँ पे हो गया। तो ये n की वैल्यू हम निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 डिवाइडेड बाय 79 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पे इसको डिवाइड करने पे आपको आएगा 4.44 डिवाइडेड बाई 79। बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन 8 टिक करके चले आएंगे। बट आप क्वेश्चन कंप्लीट करो पहले, क्वेश्चन उसके बाद क्या कर रहा है, कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क देन द होल वर्क
विल बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज। पूरा काम मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के काम की बात कर रहा है। पूरे काम को कंप्लीट करने में कितने, होल वर्क मतलब पूरे काम को करने में कितना डेज लगा। तो 4 पूर्णांक 44/79 ये हो गया। और ये एच भी तो 2 दिन तक काम किया ना, इसमें प्लस का 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 पूर्णांक 44/79 डेज हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बी हमारा आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर है। बस टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है ना, बस उसी कंसेप्ट पे ये है। बस इसको क्या किया है, लैंग्वेज में दे दिया है, ग्राफ में दे के आपको बताया, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है। बस आपको लैंग्वेज वही है, उसकी कंसेप्ट वही है, सब कुछ वही कर रहा है, बस हमको निकालना है। कंप्लीट है, अच्छे से समझ में आ गया आपको। ये टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आया ना। देखो अगर आप अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो आप अर्थमेटिक बेस्ड डीआई करो। अर्थमेटिक बेस्ड डीआई करोगे, उससे आपकी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी, साथ साथ आपकी डीआई भी अच्छी होगी, क्योंकि एग्जाम में हमेशा अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आता है। और आपकी अर्थमेटिक उसके साथ साथ ही कंप्लीट बहुत अच्छा अर्थमेटिक होते चले जाएगा, यदि आप अर्थमेटिक बेस्ड डीआई करते हो तो, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार को रिवीजन इसको भी कर दे, चलिए एक बार और कर देते हैं इसको। देखिए एच की वैल्यू आई, ई की वैल्यू आई और डी की इतने दिनों तक ये काम को कंप्लीट करता है, इसकी वैल्यू हमें आ गई। उसके बाद क्या करते हैं, तो हमें टोटल वर्क हम निकालते हैं कैसे, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम ले ली तो 420 आया। अब इसको 14 से 420 को डिवाइड करो, एक दिन का काम 30, 15 को 420 के काम डिवाइड करो 1 डेज का, ये जो है ये कितने 1 डेज का टाइम का ये आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रखा था कि एच, ई और डी काम को करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ई और डी जो है 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। कंप्लीट यहाँ होना था, लेकिन 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। मीन्स कि हम कह सकते हैं एच अकेले 2 दिन काम किया। एच एक दिन में 30 काम करता है, 2 दिन काम किया 60 काम किया। रिमेनिंग काम कितना बच गया, 420 टोटल था, 60 काम हो गया, बचा कितना 360 काम बचा। अब कह रहा है कि एच, ई और डी एक दिन में 79 काम करते हैं, उसे करने कितने हैं 360 काम करने, मतलब n दिनों तक काम करेगा तभी 360 काम होगा। तो n की वैल्यू 360/79, n की वैल्यू हमारी कितनी लगी 4 पूर्णांक 44 डिवाइड बाई 79, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कह रहा था कि होल वर्क फिनिश हाउ मेनी डेज पूछा हुआ है, पूरे काम को कितने दिनों तक समाप्त कर चुकेगा। तो कितने दिनों तक, तो ये आया प्लस का ये तो यहीं तक की वैल्यू 4 पूर्णांक 44/79, ये तो यहीं तक का काम आया ना, काम की वैल्यू आई ना, डेज आई ना। लेकिन हमें यहाँ तक की डेज के बारे में पता करना था, ये 2 डेज उसमें ऐड हो जाएगा, 2 डेज इसमें ऐड कर देते कितना होगा 4 और 2 6 पूर्णांक 44 डिवाइडेड बाई 79 डेज हमारा क्या हो गया, बी हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको इसमें कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं रहा है, अच्छे से समझ में आ गया है। आपको यदि ये जो वीडियोस हमारी, ये जो आपको क्लास जो हम करवाते हैं, आपको यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट आती है तो हमें पता चलता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को हम जो कर रहे हैं वो हम सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। आप लोगों के लिए जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत मेरा सक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ये करने में और ज़्यादा मेहनत करने में मुझे भी अच्छा लगेगा, इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको ये कैसे यूज़फुल, आपके लिए कितनी यूज़फुल है, ठीक है। और हाँ, आप हमारे ज्ञान नीति ऐप को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करो, वहाँ पे कुछ आपको फ्री प्रैक्टिस मटेरियल पर डे मिलती है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस करो। और यदि आपको मॉक टेस्ट खरीदना है या फिर कुछ कोर्सेज खरीदने हैं, जैसे कि आपको प्रैक्टिस के लिए डीआई की या फिर आपको टाइम एंड वर्क की या फिर कि कोई भी अरिथमेटिक की बोलो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितनी भी पजल या फिर रीजनिंग की जितनी भी टॉपिक, इंग्लिश की जितनी भी टॉपिक, हर एक चीज़ों का आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, कोर्सेज मिल जाएगी। एक कोर्सेज है जो कि बहुत ज़्यादा ही क्या बोल रहे हैं, आपको बहुत ही यूजफुल कोर्सेज है। आप जाओ वहाँ पे देखो और बहुत मिनिमम प्राइस में, ठीक है, आप अफोर्ड कर पाओगे, आप उसे खरीदो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। हर एक क्वेश्चन 500 से एबव प्रैक्टिस, हर जैसे सिंप्लीफिकेशन का 500 से एबव क्वेश्चन मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 500 से एबव क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से आपकी कोर्सेज, आप एक बार जाओ वहाँ पे विजिट करो और मॉक टेस्ट भी है, आप मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती जाए। इस तरीके की आपको यूजफुल क्लासेस हाथ से मिस न हो जाए, इसलिए बेल आइकन जब दबाना बहुत ज़रूरी था, बेल आइकन आप प्रेस करके रखो, ठीक है। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
पुराने हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।